भारत अपने समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को इतना समृद्धशाली, गौरवशाली इतिहास दिया है, जिस पर पूरी दुनिया नाज करती है। इसी की कड़ी में हम आपको लेके चल रहे हैं भारत की खोई हुई विरासत को पुनः भारत के जन जन तक पहुंचाने के लिए। जो चीज़ें भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, वह आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों में इंद्रपाल सिंह और हम आपको आज मथुरा के बारे में विस्तृत जानकारी देने का काम करेंगे। मथुरा में राजकीय संग्रहालय का जो स्थापना दिवस है वो 1874 का है। उसके बाद 1933 में ये बनके तैयार हुआ और मथुरा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जो खुदाई हुई और उनमें जो सामग्री निकली वह सब मथुरा राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि मथुरा बुद्धिज्म का बहुत बड़ा केंद्र था और मूर्ति कला का भी बहुत बड़ा केंद्र था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्योंकि मथुरा में एक बार खुदाई नहीं हुई, कई बार खुदाई हुई है। तो जो महत्वपूर्ण खुदाई है वो 1980 में खुदाई हुई। कंकाली टीले की खुदाई हुई, जमालपुर टीले की भी खुदाई हुई। वहाँ से बहुत भारी संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी थे उनको बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ मिली और 3 मूर्तियाँ प्रमुख थीं। जो मूर्ति कला की सबसे बड़ी और सबसे विश्व में सबको आकर्षित करने वाली जो मूर्ति है वो मथुरा से 3 मूर्ति मिली है। पहली मूर्ति राष्ट्रपति भवन दिल्ली में लगाई गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। कभी भी आप जाएं, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो राष्ट्रपति भवन में जो मूर्ति बुद्ध की लगी है वो मथुरा से लाई गई मूर्ति दिल्ली में लगाई गई है। सॉरी। एक मूर्ति राजकीय संग्रहालय में जो काफी चर्चित बड़ी मूर्ति है, जो बिल्कुल पीछे देखेंगे तो गोल सा चक्र बना हुआ है, जो राजकीय संग्रहालय मथुरा का केंद्र आकर्षण बनी हुई है वो मूर्ति। उसके बाद में एक मूर्ति कलकत्ता म्यूजियम में जो लगाई गई है वह भी मूर्ति मथुरा से ले जाई गई है और कलकत्ता म्यूजियम में रखी गई है। साथियों, ईस्वी की शुरुआती सदी में मथुरा में एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। हो सकता है कनिष्क को बाद में कंस का नाम दे दिया गया हो, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, मेरा मानना नहीं है। लेकिन जहाँ तक इतिहासकारों का सवाल है, क्योंकि जब पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक तथ्य खंगाले तो वहाँ पर कंस का कोई
सबूत नहीं मिला। अगर कहीं सबूत मिलता है तो वो सम्राट कनिष्क का मिलता है। और कनिष्क एक बुद्धिस्ट राजा थे और मथुरा में उनका काफ़ी समय तक शासन रहा है और कनिष्क की राजधानी मथुरा ही रही है। और उस राजधानी से सम्राट कनिष्क ने बुद्धिज्म को भारत में प्रचार प्रसार के लिए केंद्र बिंदु बनाया था, ये जान लीजिए। क्योंकि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मथुरा सर्वोपरि रहा है और उसने बड़े पैमाने पर बुद्ध की मूर्ति बनाने का काम किया। अब बात आ जाती है कि वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि मथुरा तो कृष्ण की नगरी है, वहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है और उसी जेल में, मथुरा की जेल में श्री कृष्ण की माता देवकी और वासुदेव को जेल में रखा गया था। लेकिन जिन चीज़ों का उन साहित्यों में वर्णन मिलता है वो सब ओरिजिनल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को वो चीज़ें नहीं मिली है। जैसे कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की जब खुदाई करवाई गई तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध की मूर्ति और सम्राट अशोक के बनवाए हुए वो स्तूप, चैस्त और स्तंभ निकले हैं, बाकायदा मथुरा म्यूजियम में रखे हैं। हमारी मत मानिए, आप स्वयं जाके मथुरा म्यूजियम में देख सकते हैं। अगर मथुरा में कोई ऐतिहासिक एविडेंस मिला है, सच्चा इतिहास मिला है, तो वो बुद्ध और सम्राट अशोक का इतिहास मिला है। और कनिष्क के समय में बुद्धिज्म मथुरा में खूब फला फूला और आगे चलकर काफ़ी समय तक फलता फूलता रहा है। लेकिन बाद में जो एक समय आया 11वीं 12वीं सदी के बाद में भारत में बुद्धिज्म को किस तरीके से बचा था उसको नष्ट नाबूद किया गया है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सत्य अगर आपको खोजना है तो चिकने चिकने मंदिरों में नहीं, चिकने चिकने महलों में नहीं, अगर सत्य आपको मिलेगा तो आपको वीरान खंडरों में मिलेगा। यह सच्चाई है। अगर आप नहीं मानते हो तो मथुरा में जाकर देख लीजिए। जो ये कहा जाता है कि मथुरा में जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी गोपिकाओं के साथ में जो कोठरियाँ छोटी छोटी बनी हैं इनमें रहस्य रचाते थे, वो पता है क्या है? वो एक आवासीय मोनेस्ट्री थी, बुद्ध विहार था। वहाँ पर बुद्धिस्ट मोंकों के लिए मेडिटेशन के लिए वो शून्यगार हुआ करते थे। उनमें वो बैठकर वो विपස්සना करते थे, मेडिटेशन करते थे, चिंतन मंथन करते थे। वर्षावास के समय पर वो 4 महीने तक 5 महीने तक अध्ययन करते थे, चिंतन मंथन करते थे। वर्षावास व्यतीत हो जाने के बाद में फिर वो निकल जाते थे समाज में धम्म का प्रचार करने के लिए। जो उन्होंने शोध किया है वो आम पब्लिक के फायदे के लिए बताते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो तो आपका कल्याण होगा और इस रास्ते पर नहीं चलोगे तो आपका नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें वो बताते थे। अब सच्चाई से हमारे देश और दुनिया के लोग परे हैं। सॉरी, कहने का मतलब ये है कृष्ण जन्मभूमि कहे जाने वाली मथुरा, वहाँ पर केवल बुद्ध और सम्राट अशोक और कनिष्क के बनवाए हुए वो सारे
वस्तुएं मिली हैं जो आज दिल्ली से लेकर मथुरा कलकत्ता म्यूजियम भरे पड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं, मेरी मत मानो, हम तो हो सकता है कि ऐसे बोल दिया हो, लेकिन मैं उन आज भी वो ऐतिहासिक एविडेंस मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप और अपने बच्चों को ले जाकर एक बार मथुरा का राजकीय संग्रहालय म्यूजियम आप जरूर दिखाएं, क्योंकि सत्य तो तभी आप स्वीकार कर पाएंगे जब प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने रहेगा। साथियों, मैं आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक यही है कि भारत की खोई हुई विरासत को पुनः भारत के लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है। और यह मैं निरंतर प्रयास अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है BS 563 यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो इंद्रपाल सिंह को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर संभव प्रयास करता हूं भारत की बिखरी हुई विरासत, खोई हुई विरासत आप तक पहुंचाने का काम करूं। साथियों नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।